दोस्तों आप लोग की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, आप लोग बहुत सारा कमेंट्स करते थे कि जो हिंदी माध्यम में छात्र सिलेक्ट हुए हैं यूपी पीसीएस में और वो भी बड़े पोस्ट पे यानी कि डीएसपी या फिर एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं, उनका इंटरव्यू वीडियो कीजिए। तो अभी हमारे साथ है शिवांग सिंह सर हैं, जिनका डीएसपी की पोस्ट पर चयन हुआ है, वहाँ पर इनकी रैंक 13वीं रैंक है। तो आज इनसे हम बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो आप सभी लोग के लिए लाता रहूँ। सर सबसे पहले तो आपको हमारे जो व्यूअर्स वीडियो दिख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। जी सर। सर सबसे पहले तो हम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक मतलब कहाँ तक की पढ़ाई की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में CSJMU कानपुर से कंप्लीट किया था। उसके बाद 2021 में मैंने अपना PG MA मैंने किया था इतिहास से, इग्नू से, इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। तो सर यूपी पीसीएस के बारे में आपको मतलब कब लगा कि अब हमें इस तरफ चलना चाहिए, जैसे कि आप पढ़ाई करे थे इंटरमीडिएट या फिर उससे आगे क्लासों में, तो कब आपको लगा कि अब चलो हमें जो है सिविल सर्विसेज की तरफ चलना चाहिए, इसकी तैयारी वगैरह करनी चाहिए। ग्रेजुएशन के समय सबसे पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ग्रेजुएशन के समय ही मुझे UPSC या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। तो पहला लक्ष्य मेरा UPSC ही था, लेकिन तैयारी करने के दौरान उसी समय ये पहला मैंने अटेम्प्ट दिया 2020 में UPSC का। वहाँ पर मेरा प्रीलिम्स में फ़ेल हुआ था। प्रीलिम्स फेल होने के बाद मैंने स्विच किया यूपी पीसीएस की तरफ। मुझे लगा कि पहले एक जॉब सिक्योरिटी कर ली जाए, उसके बाद मैं UPSC की फिर से स्विच करूँगा UPSC की तरफ। तो 2021 में मैंने पहला प्रयास दिया यूपी पीसीएस का और उसी में सफलता मिल गई। पहले ही प्रयास में आपने सफलता, वो भी हिंदी माध्यम से। जी हाँ सर, हिंदी माध्यम से। तो इसके लिए सर आपने कहीं पर कोचिंग वगैरह की थी या फिर खुद ही से आप तैयारी कर रहे थे। जी, मैं 2018 में मैं जनवरी में पहली बार दिल्ली आया था और दिल्ली आकर के मैंने दृष्टि IAS ज्वाइन किया था। फाउंडेशन 20 था मेरा दृष्टि IAS में, और वहीं से मैंने सारी तैयारी की। उसी तैयारी के दौरान ही कोरोना आ गया और कोविड में मुझे फिर से वापस गांव जाना पड़ा। वहाँ पर फिर से सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी के साथ साथ नोट मेकिंग पूरी मेरी गांव में रह कर के हुई। उसी के साथ साथ मैंने पहला प्रयास मैंने यूपी पीसीएस में दिया था। तो जैसे कि आपकी जो पूरी जर्नी रही है, तो जैसे कि कोचिंग में जो चीज़ें बताई जाती हैं यानी कि जो सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाया जाता है, तो उसी हिसाब से आपने पढ़ाई की थी या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की कोशिश की थी। नहीं, जो गाइडेंस मिल रहा था, सबसे पहले तो मैंने ये कोशिश की कि जितना भी सिलेबस हो उस सिलेबस को ठीक से लर्न करके हर सिलेबस के हर एक पॉइंट का एक छोटा सा नोट्स ज़रूर हो, शॉर्ट नोट्स और सारा नोट्स भी। नोट्स के साथ साथ उसका जो इनोवेशन वाला पार्ट है, हर सारे टॉपिक में इनोवेशन के तहत, जैसे कि मैप, डायग्राम या फिर चार्ट हो गया, इन चीज़ों को अलग से प्रिपेयर किया जाए। और इसको प्रिपेयर करने के बाद फिर मैं ऑप्शनल की तरह स्विच किया। ऑप्शनल को चयन करने में मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था इतिहास के रूप में, क्योंकि ये मेरा ग्रेजुएशन में और साथ में PG में भी सब्जेक्ट था, और ग्रेजुएशन के साथ ही इतिहास वैकल्पिक विषय में एक खास रुचि भी आ गई थी। उसके लिए मैंने मणिकांत सर का मार्गदर्शन लिया और फिर वैकल्पिक विषय तैयार किया। तो मणिकांत सर से आपने कोर्स वगैरह मतलब परचेज किया था या फिर जो उनके नोट्स वगैरह आते हैं उससे पढ़ाई की थी। नहीं, मैंने परचेज नहीं किया, मैं कोचिंग कभी नहीं गया। लेकिन उनका जो स्टडी मटेरियल है, 2 तरह का स्टडी मटेरियल होता है। पहला जो क्लासरूम नोट्स और दूसरा उनका प्रिंटिंग मटेरियल। मैंने दोनों ही परचेज़ किए थे मार्केट से और सिर्फ सेल्फ स्टडी के द्वारा ही मैंने वो तैयार किए। और साथ में मैंने खुद से गूगल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उसके मैप्स तैयार किए थे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक आंसर में या फिर हर 2 आंसर में कम से कम एक मैप ज़रूर उसमें इंक्लूड किया जाए। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपने जो बेसिक बुक आती है, यानी कि हम जैसे बात करते हैं जो 6 और 12th की NCERT वगैरह आती है, तो ये सारी चीज़ें आपने फॉलो वगैरह की थी। मैंने NCERT कभी टच नहीं की। ये थोड़ा सा अलग होता है दूसरे कैंडिडेट की तुलना में। मेरे साथ एक अलग ये था कि चूँकि मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था और मुझे बताया गया था दृष्टि कोचिंग में ही कि उनका जो प्रिंटिंग मटेरियल तैयार किया जा रहा है उसमें NCERT का कंटेंट ऐड है, और उस समय इतना नॉलेज भी नहीं था कि जो उन्होंने बता दिया वो मैंने फॉलो कर लिया। अब जब लगता है कि हाँ मैंने NCERT मिस की, लेकिन संयोग से उसका कुछ दुष्परिणाम मुझे नहीं झेलना पड़ा और सिलेक्शन हो गया, तो मैंने आज तक NCERT ज़्यादा कवर नहीं की है। सर जब नए एस्पिरेंट आते हैं, मान लीजिए तैयारी के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है देखा जाएगा, अगर निकल जाए तो हम मेंस की तैयारी करते हैं। तो ऐसा मतलब आपके साथ कुछ हुआ था या फिर आपने प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू की साथ ही में तैयारी की थी। अगर जो व्यक्ति या फिर जो एस्पिरेंट ऐसा सोचते हैं कि पहले वो प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, क्वालिफाई होने के बाद ही वो पहली बार मेंस की तैयारी करेंगे, तो वो पूरी तरह से असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी चाहिए हमेशा,
और कोशिश ये करनी चाहिए कि प्री और मेंस, इंटरव्यू तो नहीं हो पाता है, मेरे से नहीं हो पाया था कि इंटरव्यू के भी साथ में कुछ ऐसी डायरी या कुछ बनाई जाए, लेकिन प्री और मेंस की मैंने साथ साथ की थी, और साथ में ही आंसर राइटिंग, फिर उसके प्री के जितने क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं वो मैंने तैयार किए थे। तो सर जैसे कि प्रीलिम्स का पहला स्टेज होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स छात्रों को यहीं पर आती है, तो इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? जो फर्स्ट पेपर जीएस का होता है इसके लिए तैयारी वगैरह कैसे करनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए? हाँ, फर्स्ट पेपर जीएस है और उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। और यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान है करंट अफेयर का, लगभग 34 से 35, पिछली बार तो 34 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे सोर्स के साथ अच्छे से फॉलो किया जाए। मैंने 2 मैगजीन्स फॉलो की थी, पहला एक घटनासार की मैगजीन आती है 6 मंथ की, एक एडुटेरिया आती है, और एक मैगजीन है आई दृष्टि बोलते हैं उसको, वो सिर्फ एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ही रिलीज होती है। पब्लिकेशन के? घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ही रिलीज होती है। वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन 15 दिन पहले ही रिलीज़ होने की वजह से उसको अगर आप पहले से बिल्कुल इग्नोर करते आ रहे हैं करंट अफेयर को, तो एक साथ 15 दिन पहले ही उसको एब्जॉर्व कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए मैंने पहले ही करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ बनी रहे, इसके लिए मैंने 2 मैगजीन फॉलो की थी, घटनासार और एडुटेरिया। उससे काफ़ी कुछ कवर हो गया था, रही सही कसर खुद के कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने फिर वही आई दृष्टि कंप्लीट की थी। और आई दृष्टि कंप्लीट करते वक्त मैंने महसूस भी किया कि सिर्फ कुछ ही ऐसा पोर्शन है जो मेरे से छूट रहा है, और 90% तैयारी पहले से ही हो गई थी करंट अफेयर की। तो इसके लिए मतलब आपने कहीं पर यूट्यूब या फिर गूगल वगैरह का भी सहारा लिया था करंट अफेयर के लिए? नहीं, करंट अफेयर में पहले मैं लेता था, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उसमें मैंने सहारा बिल्कुल लिया था। लेकिन बाद में जब जैसे ही पता चला कि यूपीएससी का करंट अफेयर प्रीलिम्स में और यूपी पीसीएस के करंट अफेयर में ज़मीन आसमान का अंतर है, वहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आप किसी भी अच्छी कोचिंग का जो वेबसाइट है उससे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए ज़रूरी नहीं किसी वेबसाइट को फॉलो किया जाए। अगर आपकी हॉबी रीडिंग है और आप पढ़ना पसंद करते हैं, और यूट्यूब के बजाय अगर आप कर सकते हैं किसी मैगज़ीन से, तो उसके लिए आपकी ये 2-3 मैगज़ीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आप मैगज़ीन के अलावा भी कर सकते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि सफलता का केवल एक ही मार्ग होता है, बहुत सारे मार्ग हैं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। सर जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं वो पेपर को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं वो द हिंदू भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा न्यूज़पेपर खासकर हिंदी माध्यम के लिए अच्छा होता है? मुझे वही लगता है जो मैंने खुद फॉलो किया। मैं भी बिल्कुल द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में सहज नहीं हूँ, ये मैं स्वीकार भी करता हूँ, और मैंने ये किया भी। मैंने आज तक कोई भी न्यूज़पेपर ना तो हिंदी मीडियम ना तो इंग्लिश माध्यम में किया। जब मुझे लगता है कि जब मंथली करंट अफेयर को मैगज़ीन के द्वारा PYQ के बेस पर या फिर एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन के आधार पर ठीक से तैयार करके दिया ही जाता है, तो हम क्यों मटेरियल हंटिंग करें उसमें। और उसके बजाय अगर आप डेली आंसर राइटिंग कर लें उसी समय में, न्यूज़पेपर के समय में, तो मुझे वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। तो मैंने न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ा, बल्कि डेली आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया। जी सर। यहाँ पर जो दूसरा पेपर होता है सीसेट का, तो जो बच्चे जिन लोग का जीएस अच्छे से तैयार भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं सीसेट प्रॉब्लम करता है, तो आपने उसके लिए क्या अप्रोच फॉलो की थी? क्या मुझे लगता है कि अगर आपका यूपीएससी लेवल का सीसेट तैयार है तो यूपी पीसीएस में तो कोई समस्या ही नहीं होनी है। लेकिन अगर आपका यूपीएससी में सीसेट तैयार नहीं है, जैसा मेरा था, मेरा जो पहला सिविल सर्विसेज की जर्नी में पहला अटेम्प्ट था वो यूपीएससी 2020 था, वहाँ पर मेरा सीसेट ही फेल हुआ था, मेरा जीएस क्लियर हो गया था, तो मेरे लिए सीसेट कंसर्न था। लेकिन यूपी पीसीएस चूँकि उसकी तुलना में आसान सीसेट पूछता है, और सबसे बड़ी बात कि उसमें हिंदी और अंग्रेजी के भी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मेरे लिए वो आसान हो गया। और फिर मैंने कुछ तैयार भी किया था, मैथ रीजनिंग मैंने अच्छे से तैयार की उसके बाद, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दूँ तो इस बार सीसेट दोबारा से ना फेल हो। तो इस वजह से मैंने सीसेट की अच्छी तैयारी कर ली थी। और मेनली आपको फोकस करना है मैथ रीजनिंग पे, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर आप फोकस कर लेंगे तो आप अगर इन फ्यूचर यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको सीसेट में आप पीछे नहीं रहेंगे। जी, तो इसके लिए कहीं कंबाइंड कोई बुक वगैरह आती है जहाँ से मतलब इन पूरे सीसेट की तैयारी की जा सके? हाँ, नहीं, मैंने तो अभी तक ऐसी बुक नहीं कहीं प्राप्त की है। अगर ऐसा हो सकता है ऐसे आती हो, बट मेरी जानकारी में नहीं है। इसके लिए मैंने अलग अलग ही किया था। यहाँ पर मैंने यूट्यूब का बहुत ज़्यादा सहारा लिया था, क्योंकि यूट्यूब पर एसएससी लेवल या फिर लोअर पीसीएस के लेवल की बहुत सारे मैथ रीजनिंग के यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, तो मैंने उनका सहारा लेकर के टॉपिक वाइज मैंने मैथ रीजनिंग अच्छे से कवर कर ली थी वहाँ से, ताकि अगर हिंदी अंग्रेजी में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएं जो जिनके लिए मैं सहज नहीं हूँ, तब भी मैथ रीजनिंग के दम पर सीसेट निकल जाए। दूसरी बात ये, अगर ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि यूपी पीसीएस में
जनरल हिंदी का जो पेपर होता है वो कंपलसरी होता है, और कंपलसरी होने के साथ साथ वो मेरिट लिस्ट में भी जुड़ता है। तो अगर आप जनरल हिंदी पर अभी से कमांड कर लें प्रीलिम्स के समय ही, तो आपको मेंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी जनरल हिंदी, क्योंकि आपको हिंदी मीडियम होने का सबसे बड़ा एज यूपीएससी में यही मिलता है कि जनरल हिंदी का पेपर आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ रहा है, उसकी मार्किंग ऐड हो रही है उसमें। इस वजह से अब पहले से ही मैंने जनरल हिंदी का भी अच्छे से तैयारी कर ली थी। आदित्य पब्लिकेशन की एक वाइट कलर की बुक आती है, उससे मैंने जनरल हिंदी की तैयारी की थी। तो सर जैसे कि जीएस का जो पहला पार्ट होता है यानी कि प्रीलिम्स में, तो उसके लिए कोई बुक वगैरह आपने स्पेशल फॉलो की थी? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट। सर जो प्रीलिम्स में जीएस का पार्ट होता है यानी कि फर्स्ट पेपर होता है, तो उसके लिए आपने कोई स्पेशल बुक्स वगैरह फॉलो की थी? हाँ जी, बिल्कुल मैंने फॉलो की थी। मैंने हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग बुक फॉलो की थी। जैसा सभी को पता है पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ की जो दो बुक्स हैं वो सभी को पता होती हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। इसके अलावा फिर थोड़ा सा कैंडिडेट के सोर्सेज में थोड़ा सा वेरिएबिलिटी आने लगती है। उदाहरण के तौर पर जो मेरा सोर्सेज था वो ये था कि मैंने घटना चक्र को बहुत ज़्यादा फॉलो किया। 3 सब्जेक्ट की मैंने घटना चक्र विशेष तौर पर फॉलो की थी, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान, क्योंकि मैंने PYQ से ये पाया था कि घटना चक्र से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी PYQ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से हो रहे हैं। इसके अलावा मेरा इतिहास का जो पार्ट था उसके लिए मेरा जो कि ऑप्शनल ही है तो अच्छे से हो गया था। फिर इकोनॉमी, क्योंकि मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था तो मेरी इकोनॉमी यूपीएससी लेवल की तैयार थी। यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में कि इकोनॉमी में वहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, जबकि यूपीपीसीएस में वो क्वेश्चन की संख्या घट करके 7 से 8 हो जाती है और उसका लेवल भी मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट हो जाता है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा मिला इसका कि इकोनॉमी मुझे अलग से नहीं करनी पड़ी, और बिल्कुल मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया इकोनॉमी में, क्योंकि मुझे पता था कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल आसान ही आ रहे हैं। फिर एनवायरनमेंट का पार्ट, एनवायरनमेंट भी सेम इकोनॉमी के पैटर्न पे ही यूपीएससी की तुलना में यूपीपीसीएस में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फैक्चुअल पूछे जाते हैं। तो मेरा जो यूपीएससी का ही सिलेबस था और यूपीएससी की जो बुक्स थी, खासकर दृष्टि आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक होती है, वही पढ़ करके मेरा इकोनॉमी का एनवायरनमेंट का भी पार्ट हो गया था। सर जो यहाँ पर प्रीलिम्स में, क्योंकि आप यूपी का एग्ज़ाम देने गए थे, तो ज़रूरी है कि यूपी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, तो उसके लिए कोई बुक आपने? हाँ जी, मैंने ध्येय आईएएस की बुक एक रेफ़र की थी, प्री और मेंस दोनों के लिए। ध्येय आईएएस ने, खासकर मैं मेंस की अगर बात करूँ तो ध्येय आईएएस का एक कंबाइन एक स्टडी मटेरियल आया है। उसमें पेपर 1, 2, 3 जीएस का जो मेंस का है, तीनों का कंबाइन जो सिलेबस है यूपी स्पेशल का, उसको मिला करके इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी। पहले वो नोट्स के फॉर्म में आता था, अब वो उसको बुक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो वहाँ से मैंने यूपी स्पेशल का पार्ट कंप्लीट किया।